हमजा शहबाज एक बार फिर मुंतखब से अबूरी वज़ीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। फुल बेंच का तहरीरी फैसला जारी। बादिउन नज़र में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो मतलब पार्टी में अमरीत कायम कर दी जाए। हम खत देखना चाहते हैं, जायजा लेंगे। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी की हिदायत में क्या फ़र्क है? अदालत के रिमांड्स। पंजाब के हालिया सियासी बहरान पर चौधरी बिरादरान 2 धड़ों में तकसीम। दहाइयों का साथ टूटता नजर आने लगा। चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाए जाने का इम्कान। सदारत से न हटने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। पीटीआई की जानिब से भी परवेज इलाही और मुनस इलाही पर पार्टी में शमूलियत के लिए दबाव। इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिश के जरिए इख्तिदार में कैसे लाया जा सकता है? इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यादत प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और इनके ख़ानदान के साथ आसिफ अली जरदारी की करप्शन पर किताबें लिखी हुई हैं। इमरान खान का ट्वीट, बोले कि ये लोग पिछले 30 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये लोग मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। कौमी असासे किसी भी सूरत फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चौधरी शुजात साहब अब उम्र की और इस बीमारी के आलम में हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कह सकता, एहतराम भी है उनका, लेकिन जरदारी का रोल तारीख में लिखा जाएगा मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी रोल। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी बोले कि चौधरी शुजात बीमारी के ऐसे आलम में कुछ नहीं कह सकते। लेटर की अहमियत नहीं। डेप्यूटी स्पीकर पहले से लेकर बैठे थे। बदनीयती जाहिर होती है। आइन के साथ खेल खेला गया है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। अवाम के मैंडेट को तस्लीम न किया गया तो माजी के नताइज देख सकते। जो कल रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका न आइन के अंदर कोई गुंजाइश, न कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। असद उमर बोले कि जो भी फैसले होने हैं वो अवाम ही करेंगे। ये वो निज़ाम है कि जहां खानदान मुसल्लत हैं। ये निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। हकीकी आज़ादी पर यकीन रखने वाले इंतज़ार करें। अवाम इस निज़ाम को आइन के मुताबिक अपने हाथों में ले रहे हैं। एक जरदारी सब पे भारी। भाई आप मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? अब वो वक्त आ गया, ये जो यूथ है ना, 70% हमारी आबादी 40 साल से कम उम्र की है। ये हक जो है सब पे भारी होगा। कोई ज़रदारी बारी नहीं होंगे। हक सच सब पे भारी होगा। और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उन्होंने इस मुस्तकबिल आगे लेके जाना है और वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। जो मिठाई बांट रहे थे फिर खुशियां खराब हो गईं। डेप्यूटी स्पीकर के वकील मुतल्लिका फैसले का हिस्सा बताने से कासिर थे। चौधरी शुजात का खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो अब सिर्फ पकोड़े खाने के लिए रह गया है। फैसल जावेद का तंज, बोले वोट किसको देना है ये पार्लिमानी हेड की चॉइस होती है। गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया गया। हमजा शहबाज 2-3 दिन के वज़ीर आला हैं। ये कौम अब जाग चुकी है। ये सबसे बड़ी जीत है। जो इनके पीछे हदायतकार हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इनको जलीलो रुस्वा तो करवा दिया उन्होंने। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे घसीटे जाएं और इनकी नाकों से लकीरें भी निकलें। ये नहीं हो सकता कि आप खुलेआम पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। जब ये फंस जाते हैं कोई ना कोई खत का सहारा ले लेते हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब बोले कि आर्टिकल 63 में पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, पार्टी सरबराह का नहीं। एडवोकेट जनरल को पार्लिमानी लीडर पार्टी सरबराह पर वजाहत करनी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब की तैयारी के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 जुलाई वाले स्टेटस पर डाल दिया है। हमजा अबूरी वज़ीर आला होंगे। अदालत ने उन्हें ट्रस्टी मुकर्रर किया है। लाहौर में सारा काम मंसूबे के तहत हुआ।
इनकी जीत भी इनकी हार है। इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ केसेस से बचने के लिए है। दो खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी पैगाम है। शेख रशीद का ट्वीट। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को बेवकूफ आदमी करार दे दिया। बोले कि अपनी पार्टी का 30 साल से पंजाब का सदर हूं। पार्लिमानी पार्टी की नामजदगी के बाद इलेक्शन लड़ रहा था। डिप्टी स्पीकर ने गद्दारी की। आर्टिकल 6 लगता है डिप्टी स्पीकर पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तकरीब हल्फ बर्दारी। हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पंजाब में मुनक़िद की गई। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और दीगर अहम शख्सियात शरीक। तकरीब में एक जरदारी सब पे भारी के नारे। हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ जस्टिस से डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग मुकदमे की समाअत के लिए फुल बेंच बनाने की इस्तदा। मुश्तरका एलामिया जारी। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामला है। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है। इमरान खान चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आईन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। फुल कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करे। उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की है। अवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है। अवाम कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई। नरम मुदाखलत के हवाले से खबरें सामने आई हैं। चलो मुदाखलत का इकरार तो कर लिया गया। मालूम नहीं कि इससे पहले मुदाखलत नरम थी या सख्त। मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत चोर मुसल्लत किए गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इमरान खान और शौकत तरीन की न्यूट्रल से बात हुई मगर फिर भी हुकूमत को चलता किया गया तो इमरान खान ने अवाम के पास जाने का फैसला किया। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के लिए लड़ते रहेंगे। तरफ मुल्क की मईशत डूब रही है और इतना भी मोहलत नहीं दी जा रही सियासी हुकूमत को कि वो मुल्क की मईशत को कुछ उठा सके। और तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान ने तो इतना नुकसान नहीं किया था, बल्कि अब जो हुकूमत आई है ये उससे कहीं ज़्यादा नाअहल है। और कौमी अमूर में नरम या सख्त मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की सलामती चाहते हैं तो तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। इदारे अपने दायरे इख्तियार की हदूद से तजावुज़ न करें। इसी तजवीज़ से बहरान पैदा होते हैं। बहरान का इलाज करने के लिए ही इदारे आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि PDM की हुकूमत आई तो पार्लिमानी और इंतजामी अमूर में मुदाखलत शुरू हो गई। किसी से ब्लैकमेल होंगे ना दबाव में आएंगे। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है। धौंस, धमकी और गालियों के दबाव में आकर एक बेंच के जरिए मखसूस फैसले किए जाते हैं। अपने ही फैसलों की नफी सारा वजन एक पलड़े में डाल देते हैं। ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली कि आज इस फैसले की नई तशरीह की जा रही है ताकि लाडले को फायदा पहुंचे, जैसा कल पहुंचा था नामंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि चौधरी शुजात ने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान की थी। अदालत ने पार्टी सरबराह के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसीट करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी हेड की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी है। पार्लियामेंट आइन के इख्तियार से चलती है। परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब होने चाहिए
کہ وہ کیو لیگ سے تو اب وہ باہر ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ آج ہی شام کو وہ جائیں بنی گالا وہاں جا کے پٹا پہنے. یہ زوم ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ عدم اعتماد لے ہیں. عدم اعتماد کسی نے روکا تو نہیں ہے. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کتنی گھٹیا اور توہین امیز گفتگو کی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گیا ہے، جی وہ یہی کام کرتا ہے، جی وہ پیسے لے کے آ گیا، جی وہ پیسے کی بوریاں لے کے آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ چوری شجاعت نے پیسے لیے آصف علی زرداری صاحب سے کہ جی پیسہ چلا ہے، جی پیسہ چلا. بھائی کہاں پیسہ چلا ہے؟ کس نے پیسہ لیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یا تو کہو نا کہ جی چوری شجاعت نے پیسے لے کے جو ہے وہ خط لکھ دی ہے. پرویز الہی اب قاف لیگ کے رکن نہیں، یہ بنی گالا جا کر اپنا مستقبل پتہ کریں. مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا نظر آنا چاہیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ ایک شخص قوم کو مسلسل گمراہ کر رہا ہے. عمران خان ہمیشہ عدالتوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ فی الفورس سنایا جائے. کردار کشی کرتا رہا جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 7 مہینے تک، پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کو 7 ماہ تک اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا. کبھی کسی نے عمران خان کو بلا کے تو نہیں پوچھا. عمران نیازی سپریم کورٹ کی کردار کشی کرتے رہے. ہم توہین عدالت میں نااہل بھی ہو جاتے ہیں. پنجاب کا صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے. عمران خان مسلسل قومی اداروں کو دباؤ میں لا رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس. بولے کہ عمران خان کو کبھی توہین عدالت کی پیشی پر نہیں بلایا گیا. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پنجاب کا صوبہ بغیر کے چل رہا ہے. اس ملک میں 2 قوانین کب تک چلتے رہیں گے؟ اس ملک میں یہ دورہ معیار کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک یہ پریکٹس چلتی رہے گی کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون؟ لوگوں کو، اداروں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، اتنی الزام تراشی کی ہے جس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. عمران خان چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کے حق میں ہوں. یہ لوگ اداروں اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اسمبلیوں کے فیصلے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. مرتضی وہاب بولے کہ حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو عدلیہ مخالف بیان بازی کی گئی. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. فیصلے حق میں آئے تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے. ناصر شاہ بولے کہ شیخ رشید نے ضمیر فروشی کی سیاست کی. الزام زرداری صاحب پر. چودھری شجاعت عمران خان کا ساتھ دیں تو باضمیر اور زرداری کا ساتھ دیں تو غلط. سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں ووٹ مسترد قرار دیا تو ٹھیک. پرویز الہی کی باری غلط. عمران خان کی مرضی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کو ووٹ دیں تو غلط. شجاعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں تو ٹھیک. اس صحیح اور غلط کے بیچ میں کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو قوم نے سمجھنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. نکاسی آب کے سسٹم کا جائزہ لیا. صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے. مراد علی شاہ کا مچھر کالونی نالے کے پانی کا سمندر میں جا گرنے کا معائنہ. ماڑی پور روڈ، نیا آباد، دریا آباد بھی گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری، کھارا در، میٹھا در، لی مارکیٹ چوک کے علاقوں کا بھی دورہ. چودھری شجاعت نے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب پارٹی سربراہ فیصلہ کرے تو اس پر عمل ہوگا. سندھ ہاؤس اور زرداری صاحب پر الزامات بے بنیاد ہیں. عمران خان کے اتحادیوں کی شکایت تھی کہ وہ بات نہیں سنتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ شادمان نالہ واقعہ پر افسوس ہے. جب اس قسم کی قدرتی آفات آئیں گی تو بچوں کو سنبھالنا چاہیے.
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر 2 آپریشنز. پہلے آپریشن میں اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد گرفتار. دوسرے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق کمانڈر سمیت تینوں دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور. پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا فائنل میچ دیکھا. ISPR کے مطابق فائنل میچ لاہور اور ملیر ہاکی کلبز کے درمیان کھیلا گیا. لاہور نے ملیر کی ٹیم کو شکست دی. آرمی چیف نے جیتنے والی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ میڈل سے نوازا. آرمی چیف سے دور دراز علاقوں کے کلبز کے نمائندوں اور کھلاڑیوں نے ملاقات بھی کی.